फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पंडितों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी के एक नेता ने विवादित बयान दे दिया। अब उस नेता को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। उनका नाम गजेंद्र झा है और गजेंद्र झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र जी, सबसे पहले निलंबन से ही बात शुरू होगी। जिस पार्टी के बदौलत आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, आपने पार्टी को कहा कि मैं पूरे उम्र आपकी सेवा करूंगा बिना कोई लालच के, बिना किसी रिटर्न के भाव से। उस पार्टी ने आपको निलंबित कर दिया एक बयान पर, क्या कहेंगे? जब मैंने यह बयान दिया था तो मैंने स्पष्ट कह दिया था आप लोगों के माध्यम से। मुझे पूछा गया था कि आपने यह बयान कैसे दिया। मैंने स्पष्ट किया था कि मैंने यह बयान भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं दिया। जब मैंने बयान दिया था वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई बैनर नहीं था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सरोकार को रख के कोई बैनर नहीं, कोई बयान नहीं दिया। मैंने स्पष्ट किया था कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। एक राजनेता से पहले मैं एक इंसान हूँ। मेरे शरीर में भी, मेरे धमनियों में भी खून बहता है, जो मेरे सनातन धर्म का कर्जदार है। मैं एक ब्राह्मण कुल का बेटा हूँ। मेरे कुल के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक राजनेता से पहले मैं एक राष्ट्रवादी हूँ। इस राष्ट्र के प्रति भी मेरा कुछ कर्ज है, मेरे कुछ दायित्व हैं। और सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हिंदू धर्म के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब मुझे इन सब चीज़ों ने ललकारा तो मैंने बयान दिया। बयान देने का कारण भी बड़ा स्पष्ट है। जब श्री राम को लंका जाना था, यह धर्म की लड़ाई थी, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो श्री राम ने कई बार विनती की। जब अनुनय विनय समुद्र ने नहीं सुना तो उन्हें भी गांडीव उठाना पड़ा था समुद्र को सुखाने के लिए, और समुद्र को झुकना पड़ा था। मैं बस यहाँ पे टोकूंगी। उस वक्त की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। देश में लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था है। इन सब चीजों पर आपकी आस्था है? संविधान पर, कानून व्यवस्था पर? बहुत आस्था है। जितनी मेरी सनातन धर्म में आस्था है उतना ही मेरा आस्था कानून व्यवस्था में है। पहले दिन जब मैंने बयान दिया तो मैंने कहा था कि गजेंद्र झा का सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो अगर मुझे मेरी हत्या करवा दो तो तुम शांत से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जिस तरह की धमकियां आ रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, खुले तौर पे धमकी दिया जा रहा है, बदल नंबर, कई नंबरों से, कई तरीके से, कई माध्यमों से। तो या तो गजेंद्र की हत्या करवा दो और तुम निश्चिंत हो जाओ, या फिर तुम्हें लगता है कि अपने धर्म के रक्षा के लिए अपने कुल खानदान के ऊपर कोई गाली दे और प्रतिकार करना अगर संविधान में यह गलत है तो मुझे जेल में डाल दो, मुझे काले कोठरी में डाल दो। मैं तब भी इस नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहां मैंने जीवन निकाल दिया वहां मैंने इस नहीं बोला। आज भी कह रहा हूं कि वो एक राजनीतिक दल है, उन्हें उनका कार्य करने दीजिए, उन्हें सरकारें चलानी है। गजेंद्र झा को धर्म के लिए लड़ना है, मेरा तरीका अलग हो सकता है। आप एक चीज तो देखिए, जीतन राम मांझी बार बार वो नए तरीके का उपद्रव फैलाने वाला, समाज को तोड़ने वाला, हिंदुओं को विखंडित करने वाला, खंडित करने वाला बयान दे रहे हैं। आप लोग को ये नहीं लगता? जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और मैं इसी पर एक उदाहरण भी पेश करूंगी कि यूपी में एक नेता थे समाजवादी पार्टी के, लोटन निषाद। उन्होंने राम पर एक बयान दिया, कहा कि वो काल्पनिक, उनकी जो भी है वो काल्पनिक एक आइडेंटिटी है, जो भी उसे कहे। और यही बात जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि राम कोई असली में नहीं थे, काल्पनिक आइडेंटिटी है। उस बयान पर बीजेपी किसी और दल के नेता पर इतना हंगामा करती है प्रदेश में, और ऐसी स्थिति बन जाती है कि सपा उन्हें पार्टी से निकाल देती है। लेकिन बिहार में ये मजबूरी क्यों कि उन्हीं की पार्टी के नेता जब इसके खिलाफ, जीतन राम मांझी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वहां पर उसी नेता को अपनी पार्टी से हाथ धोना पड़ता है। जीतन राम मांझी पर कुछ नहीं, पार्टी उफ तक नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि सवर्ण समाज, हिंदू समाज, सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं, पूरा, क्योंकि राम सिर्फ ब्राह्मण के नहीं है, वो पूरे हिंदू के हैं,
पूरे ब्रह्मांड के हैं, सृष्टि के हैं, सनातन धर्म के रचयिता हैं वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करनी है कि हिंदुओं की मान सम्मान की रक्षा करते हुए वो अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे, ये उनको तय करने दीजिए। हिंदुओं को ये तय करना होगा कि जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति जो कई स्पॉन्सर्ड बयान दे रहे हैं, उस बयान को से जो समाज टूटने वाला है उसको कैसे जोड़ के रखना होगा। आप देखिए ना, वो पूरे अपने मांझी समाज को भी गाली देते हैं, उनको भी अनर्गल बातें कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सद्भावना भोज करता हूं। देखिए, जीतन राम मांझी जैसे घृणिष्ठ पाखंडी व्यक्ति को छोड़ के बाकी कोई मांझी समाज, कोई दलित समाज मुझे बुलाए, मैं बैठ के खाना खाऊंगा जीतन राम मांझी के, क्योंकि उनके मनसा स्पष्ट नहीं है। वो समाज को तोड़ने में लगे हैं, वो पूरे मांझी समाज को बरगला रहे हैं। तो जो समाज का दुश्मन होगा उसके यहाँ अन्न ग्रहण करना भी वो पाप है, विष्ठा के समान है। मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं ये ऐलान करके कहता हूं कि जीतन राम मांझी का, दलित समाज जीतन राम मांझी का बहिष्कार करे। गजेंद्र झा उनके यहाँ जाके भोजन करेगा, हर घर में भोजन करेगा। वैसे भी हमारा क्या है, हम तो सनातनी हैं, घूम के ही हमें खाना है, हम आपके घर में ही खाते रहेंगे आजीवन, मुझे आप लोग खिलाते रहिए, कहाँ दिक्कत है। अच्छा, आप अपने बयान पर अब भी बने हुए हैं, उसी विवादित बयान पर? मैं देखिए, विवादित तो प्रेरणा जी आप लोगों ने बयान को कर दिया है, विवादित हिसाब से विवादित बयान नहीं था। अरे, मैं इतनी देर से आपसे बातें कर रहा हूं, आपको लगता है क्या यह व्यक्ति विवादित है? बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूं मैं। आप इतने दिनों से आप लोग मुझे अब चैनल में सुन रहे हैं, अब तो गजेंद्र झा के साथ पूरा देश खड़ा है। अगर गजेंद्र झा विवादित बयान देने वाला होता, गजेंद्र झा विवादित होता, तो आज पूरा अखंड राष्ट्र गजेंद्र झा के साथ नहीं खड़ा होता। प्रेरणा जी, मेरा बयान कहीं विवादित नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने समाज को तोड़ने का कार्य किया है, उसके लिए एक सनातनी हिंदू के बेटा को जो उपयुक्त लगा वो मैंने कहा। अपने बात पे मैं आज भी अडिग हूं। समाज को तोड़ने का काम अगर जीतन राम मांझी नहीं करेंगे, ये बार बार गलती करते रहेंगे, बार बार गाली देते रहेंगे, तो बार बार जीवा कटती रहेगी। हाँ, लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं, जीतन राम मांझी जी आइए, मांझी भी आए और गजेंद्र झा भी आए, मिलके जो आपने समाज को तोड़ने का काम किया है, बिना शर्त, कोई शर्त नहीं, माफी का मतलब होता है समर्पण, और समर्पण में शर्त नहीं होता। बिना शर्त के आइए, आप माफी मांग लीजिए, मैं आपको गले लगाता हूं, और दोनों मिलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और अखंड राष्ट्र के इस कल्पना में आइए हम दोनों भी छोटा छोटा तिनके का कार्य करते हैं। 27 दिसंबर के भोज में आप भी जाएंगे? मैं तो नहीं जाऊंगा जीतन राम मांझी के भोज में। मैं गजेंद्र झा तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वो बिना, हाँ, आज ही वो बिना शर्त माफी मांग ले, कह दे कि मैं गलत था, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे जीतन राम मांझी जी, आपको भोज करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप ही के घर पे गजेंद्र झा भोज करेगा। तो ये थे बीजेपी से निष्कासित नेता गजेंद्र झा, अभी भी अपने बयान पर बने हुए हैं, और ये बात इन्होंने कही है कि अगर जीतन राम मांझी बिना किसी शर्त माफी मांग लेते हैं तो वो उन्हें गले लगाने को तैयार हैं। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।